हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूकेमी और मैं ऋषभ पांडे स्वागत करता हूं आपका इस लाइव सेशन में जो कि है पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी टॉपिक की तरह उभरी जिसको गांधी जी ने किसी जमाने में बहुत प्रखंड तरीके से बोला था। गांधी जी का नारा ग्राम स्वराज का एक बात के लिए बहुत बड़ा निर्देश बना कि भारत के गांव को भी एक अपनी व्यवस्था चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देना चाहिए, एक व्यवस्था देनी चाहिए। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो इस पर कोई बहुत ज़्यादा कार्य नहीं किया गया सिवाय इसके कि हमारे राजनीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में एक आर्टिकल रखा गया, आर्टिकल 40 यानी कि अनुच्छेद 40, जिसके तहत हर राज्य को एक बात कही गई कि राज्यों को अपने यहाँ ग्राम पंचायत की व्यवस्था बनानी चाहिए। ये टॉपिक अक्सर हमारे एग्जाम्स में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम्स हो, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक रहा है। तो आज मेरे सेशन में मैं आपको इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और ऐसा नहीं है क्वेश्चंस मैं लिख के लाया ऑप्शन के साथ, नहीं, मैं थ्योरी के माध्यम से आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 ऐसे क्वेश्चन जो आपको हर हालत में एग्जाम में मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बने रहिए सेशन में मेरे साथ। पंचायती राज व्यवस्था, भारत में यह व्यवस्था 73वें संशोधन से लागू की गई, 23rd अमेंडमेंट यानी कि 73वां संशोधन, जो कि आया साल 1992 में यानी कि 1992। ये रहा पहला सवाल कि कौन से संशोधन से लाया गया। ये रहा दूसरा सवाल कि कौन से ईयर में लाया गया। ठीक है, भारत में मौजूदा स्थिति में अगर हम देखें तो पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है, तो 3 स्तर की है। 3 स्तरीय प्रणाली भारत में भी लागू हो चुकी है। ये 3 स्तरीय प्रणाली लागू हो गई तो कौन कौन सी है? सबसे निचले स्तर पे आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के ऊपर होता है ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ग्राम पंचायत आपकी विलेज लेवल पर आती है, उसके ऊपर पंचायत समिति, उसके ऊपर जिला परिषद। पंचायत समिति को कहीं पर ब्लॉक समिति या कहीं पर मंडल परिषद भी कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आता है, भारत में जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था, जैसे मैंने 3 स्तरीय प्रणाली बोली, ये सब किसने बताया? अशोक मेहता साहब का नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है। किनका? अशोक मेहता। ठीक है, देखो 2 मेहता हमें अक्सर मिले हैं, एक है अशोक मेहता और दूसरे हैं इन्हीं से मिलता जुलता नाम। 2 ही मेहता हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक अशोक मेहता है, एक बलवंत राय मेहता है। अशोक मेहता साहब 1977 1977 इन्होंने भारत में 2 स्तरीय प्रणाली के बारे में बोला था, 2 स्तरीय प्रणाली। लेकिन इनसे 20 साल पहले यानी कि साल 1957 में बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय प्रणाली की बात कही थी, वही 3 स्तरीय प्रणाली लागू की गई है। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता आए, बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय प्रणाली बोली, उसके बाद अशोक मेहता आए, 20 साल बाद 1977 में उन्होंने 2 स्तरीय प्रणाली बोली। तो ये था आपका चौथा सवाल और ये था आपका 5वां सवाल। ठीक है, इसके बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कौन से राज्य में लागू हुई? राजस्थान ने साल 1959, तारीख थी 2 अक्टूबर, गांधी जी के जन्मदिन को मनाते हुए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। कहाँ लागू किया? अपने यहाँ नागौर जिले में। इस जिले का नाम भी पूछा जाता है। तो ये रहा आपका छठा क्वेश्चन, जिला नागौर 7वां क्वेश्चन, तारीख 8वां क्वेश्चन। ठीक है, आंध्र प्रदेश बनता है दूसरा राज्य, ये रहा 10वां क्वेश्चन। जिसने पंचायती राज व्यवस्था शुरू की कहां से? शादनगर, हैदराबाद के पास। तो गौर से देखिए, अब तक 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके अलावा मौजूदा स्थिति में अगर देखें तो दिल्ली छोड़ सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था है। दिल्ली में क्यों नहीं है? कि दिल्ली में कोई गांव ही नहीं है, तो पंचायती राज व्यवस्था ही कहां से होगी? दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें कोई गांव ही नहीं है। ठीक है, दिल्ली के अलावा हमारे उत्तर पूर्व के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर नहीं है, जैसे नागालैंड, नागालैंड में भी नहीं है पंचायती राज व्यवस्था, मिजोरम में नहीं है और मेघालय में नहीं है। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। इंपॉर्टेंट है। ये था तुम्हारा 11वां क्वेश्चन और ये रहा 12वां क्वेश्चन। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था कौन से आर्टिकल में है? तो 243 में
टू शुरुआत करते हुए इसके ओ पार्ट तक दिया है। कितने पार्ट तक? ओ पार्ट तक, 243 ओ तक सारे इससे जुड़े हुए अनुच्छेद दिए गए। ठीक है। पंचायती राज चुनाव कौन कराता है? ये हमारा स्टेट का इलेक्शन कमीशन कराता है। राज्य का चुनाव आयोग जो है वो इसके चुनाव कराता है। ठीक है। अब अनुच्छेदों की बात कही तो अनुच्छेद भी देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था जब भारत में लाई गई 73वें संशोधन के बाद, तो इसको भाग 9 में जोड़ा गया। कौन से भाग? भाग 9 में। ये रहा 13वां क्वेश्चन। भाग 9 में जब इसको जोड़ा गया तो एक बात कह दिया गया कि हर स्टेट के लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि वो पंचायती राज व्यवस्था लगाए, 243 बी। फिर भी 3 ऐसे राज्य इसलिए हैं क्योंकि वो उत्तर पूर्व के राज्य हैं जिनको एक कह सकते हैं स्पेशल प्रोविजन के तहत उनको अलाउ किया गया है। ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है इससे वो ये कि कौन इसका चुनाव कराता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। और ये कौन से आर्टिकल में दिया गया? 243 के। SC ST और महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को बाध्य करने के लिए इसमें क्या कोई रिप्रेजेंटेशन मतलब रिजर्वेशन का प्रोविजन है? हाँ है। महिलाओं को 1/3 का इसमें रिजर्वेशन दिया गया, यानी कि 33% का। और SC ST का भी अपना रिजर्वेशन आता है। कौन से आर्टिकल? 243D के तहत पूछा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को कितने साल के लिए चुना जाता है? तो 5 साल के लिए चुना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसको फंड मिलता है स्टेट फाइनेंस कमीशन से। ठीक है। ये सारे जो मतलब बहुत ही अहम सवाल हैं जो इससे अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो मुझको लगता है काफ़ी कुछ आप लोग याद कर चुके होंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था से आज हमने मिनिमम 15 क्वेश्चन पढ़े और 15 क्वेश्चन समझे। तो इसी तरह ऐसे सेशंस को हासिल करने के लिए एडुकेमी के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और मेरे सेशंस को देखते रहिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये 15 क्वेश्चन हर एक की ज़िंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि एक नंबर हमारे सिलेक्शन को रोकता है और ये 15 नंबर है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।